बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस द मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि मेथड क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है मेथड का, एक टीचर जो है वो किस तरह क्राइटेरिया सेट करता है और उस क्राइटेरिया की बेस पे फिर किस तरह सिलेक्शन होती है और टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स को देखना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको एक टीचर जो है वो अप्लाई करता है अपने क्लासरूम में, ताकि वो जो है इफ़ेक्टिव लर्निंग करवा सके अपने स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में जो मैं बात करूंगी वो है लेक्चर मेथड की, कि लेक्चर मेथड क्या होता है और लेक्चर मेथड को टीचर क्यों अप्लाई करता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर मेथड इज़ मोस्ट कन्वेनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए लेक्चर मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा आसान और इनएक्सपेंसिव मेथड है। लेक्चर मेथड इज़ द टीचर कंट्रोल्ड एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्ड अप्रोच इन विच टीचर वर्क्स एज अ रोल रिसोर्स इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली टीचर जो होता है क्लासरूम में वो एज अ रिसोर्स पर्सन काम कर रहा होता है। और लेक्चर मेथड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ कि टीचर अगर लेक्चर मेथड अप्लाई करता है तो लेक्चर मेथड में तमाम का तमाम कंट्रोल जो है वो टीचर के हाथ में होता है। तो स्टूडेंट्स, इन दिस मेथड द ओनली टीचर डज द टॉकिंग, कि इस मेथड में फिर टीचर सिर्फ बात कर रहा होता है, टीचर टॉक कर रहा होता है एंड स्टूडेंट्स आर पैसिव लिसनर्स। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं। लेक्चर मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली फॉलोड इन कॉलेजेस एंड इन स्कूल्स इन बिग क्लासेस, कि लेक्चर मेथड को ज़्यादातर जो फॉलो किया जाता है वो कॉलेजेस में फ़ॉलो किया जाता है या फिर स्कूल में वहाँ फॉलो किया जाता है जहाँ पे एक बिग क्लास हो, जहाँ पे ज़्यादा क्लास हो। क्योंकि ज़्यादातर अगर स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा हो तो वहाँ पे लेक्चर मेथड जो है ना वो सूटेबल होता है। The lecture method is one of the most widely used instructional strategies in the classroom. Although the usefulness of other teaching strategies is being widely examined, this method still remains an important way to communicate information. तो स्टूडेंट्स, लेक्चर मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज़ है क्लासरूम के अंदर। बाकी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को भी एग्जामाइन किया गया है, लेकिन ये मेथड जो है बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है जिसके थ्रू जो है ना वो इजीली इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर की जा सकती है। और तो स्टूडेंट्स, लेक्चर जो है या फिर एक टीचर जो है वो अपना नॉलेज जो है वो इजीली डिलीवर कर सकता है लेक्चर मेथड के थ्रू। The traditional lecture can be made effective to achieve instructional goals by using it in combination with active learning teaching strategies. बेसिकली स्टूडेंट्स, लेक्चर मेथड को मज़ीद जो है ना वो इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है इंस्ट्रक्शनल गोल्स को अचीव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एक्टिव लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़। अगर एक लेक्चरर जो है या टीचर जो है वो डिफरेंट लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को भी साथ अपनाता है लेक्चर मेथड के साथ साथ, तो वो मज़ीद अपने लेक्चर को इफ़ेक्टिव बना सकता है। एंड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन की फील्ड में लेक्चर मेथड को जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इज़ यूज़ वेरी फ्रिक्वेंटली। दिस मेथड इज़ यूज टू इन ऑर्डर टू एक्वायर नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। तो इस मेथड को यूज़ किया जाता है ताकि नॉलेज एक्वायर किया जा सके, कॉन्सेप्ट जो है ना वो ईजिली अंडरस्टैंड करवाए जा सकें स्टूडेंट्स को। और तो ज़्यादातर टीचर जो है वो लेक्चर मेथड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो अपना लेक्चर जो है वो ईज़िली डिलीवर कर सकें और स्टूडेंट्स तक जो है उनका मैसेज जो है वो आसानी से डिलीवर हो सके। तो लेक्चर मेथड का जो ज़्यादातर फोकस होता है वो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में होता है। तो कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें नॉलेज आ जाता है, कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, एप्लीकेशंस, एनालिसिस, एवेल्यूएशन। द मेन एम्फोसिस ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। तो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करने का मकसद यही होता है कि टीचर जो है कि लेक्चरर जो है वो अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सके। क्योंकि इसमें होता ये स्टूडेंट्स के लिसनर्स जो होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं और टीचर जो है वो तमाम प्लानिंग वही कर रहा होता है। तो इन दिस मेथड टीचर्स प्लान्स एंड कंट्रोल्स द होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर जो है वो होल टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल भी कर रहा होता है और प्लान भी कर रहा होता है। टू मेक द लेक्चर इंटरेस्टिंग, लेक्चर को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टीचर कैन टेक द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो टीचर जो है वो डिफरेंट ऑडियो या विजुअल एड्स की हेल्प लेता है। तो स्टूडेंट्स, ऑडियो विजुअल एड्स में जो है वो चार्ट्स आ जाते हैं, मैप्स आ जाते हैं, पोस्टर्स, ग्राफ्स, मॉडल्स। तो इन तमाम चीज़ों वीडियो क्लिप्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन तमाम चीज़ों की हेल्प से जो टीचर जो है वो अपने लेक्चर को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाता है ताकि स्टूडेंट्स जो है वो इंगेज हों और अपने कॉन्सेप्ट को मज़ीद अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल में सबसे पहला प्रिंसिपल जो वो है
कि स्टूडेंट कैन लर्न बेटर थ्रू लिसनिंग, कि स्टूडेंट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लेता है लिसनिंग के थ्रू लेक्चर मेथड द टीचर मेक्स एन अटैम्प्ट टू इम्पार्ट परफेक्ट एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट और द टॉपिक स्टूडेंट, के लेक्चर मेथड के थ्रू टीचर जो है वो कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज डिलीवर करता है अपने सब्जेक्ट के बारे में या फिर टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक जिसे उसने पढ़ाना होता है आपके क्लास में। तो सब्जेक्ट मैटर कैन बी कोरिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जो है वो कोरिलेट कर होता है बाकी सब्जेक्ट के थ्रू। न्यू नॉलेज इज़ गिवन रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज, और लेक्चर मेथड के थ्रू जो है वो न्यू नॉलेज जो है ना उसको भी रिलेट किया जा रहा होता है प्रीवियस नॉलेज से। देन देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या है लेक्चर मेथड के। स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स अ वे टू कम्युनिकेट अ लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनी लिसनर। सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि अगर आपके लिसनर ज़्यादा हैं, अगर आपकी ऑडियंस ज़्यादा है, तो वहाँ पे लेक्चर मेथड सूटेबल होता है। तो लेक्चर मेथड के थ्रू इजीली जो है ना वो बहुत सारे लोगों को, मैनी लिसनर्स तक जो है ना, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन टू मैनी लिसनर्स के बहुत सारे लोगों तक जो है ना इंफॉर्मेशन आसानी से डिलीवर की जा सकती है। एंड नो लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स एड्स मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, हार्डली रिक्वायर्ड होते हैं, ज़्यादातर रिक्वायर्ड नहीं होते इक्विपमेंट्स एड्स वगैरह। मैक्सिमाइज इंस्ट्रक्टर कंट्रोल, और इसमें इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल ज़्यादा होता है। यूजिंग दिस मेथड द नॉलेज कैन बी इम्पार्टेड टू स्टूडेंट्स क्विकली। इस मेथड के थ्रू नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स तक बहुत क्विकली जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। एंड प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस कैन बी कवर्ड इन शॉर्ट टाइम, और सिलेबस जो है वो भी शॉर्ट टाइम में, बहुत कम पीरियड ऑफ टाइम में जो है ना वो कवर हो जाता है। लेक्चर मेथड प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट मैटर इन आ सिस्टमेटिक वे। तो लेक्चर मेथड जो है वो प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को सिस्टमेटिक वे में। इट डेवलप्स गुड ऑडियंस हैबिट्स एंड थ्रू दिस मेथड न्यू सब्जेक्ट मैटर कैन ईजिली बी इंट्रोड्यूस, और न्यू सब्जेक्ट मैटर को जो है ना आसानी से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इट इनेबल्स लिंकेज बिटवीन प्रीवियस नॉलेज विद अ न्यू वन, और इनेबल करता है कि आप प्रीवियस नॉलेज को जो है वो न्यू नॉलेज के साथ लिंक करवाया जा सकता है। देन देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं लेक्चर मेथड के। स्टूडेंट्स, सिंस दिस एज अ टीचर सेंटर्ड मेथड, हमने फर्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, यहाँ पे स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, बहुत कम। हाँ, ये है कि लेक्चर मेथड के बाद टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछता है तो स्टूडेंट जो है ना वो आंसर करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स वेरी लिटल स्कोप फॉर स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इस मेथड के थ्रू जो है वो स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम होती है, स्टूडेंट की एक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। स्टूडेंट्स प्लेस अ पैसिव रोल इन दिस मेथड, क्योंकि स्टूडेंट प्ले कर रहा होता है एक पैसिव रोल इस मेथड में। स्टूडेंट्स अटेंशन वेन्स क्विकली आफ्टर 15 to 25 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है ना वो जा रही होती है, ख़त्म हो रही होती है 15 to 25 मिनट्स के बाद। तो अभी मैंने बात की स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट की एक्टिविटी बहुत कम होती है, स्टूडेंट की इतने ज़्यादा इंगेज नहीं होते। तो लेक्चर मेथड में होता क्या है कि टीचर जो है वो टॉक कर रहा होता है, टीचर डिलीवर कर रहा होता है लेक्चर। तो इससे ये होता यह है कि आफ्टर 15 to 25 मिनट्स स्टूडेंट्स की जो टेंशन है वो ख़त्म हो रही होती है। लैंग्वेज यूजिंग इन द लेक्चर इज़ अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर नॉट एबल गेट फुल एडवांटेज ऑफ द लेक्चर। तो एक टीचर या लेक्चरर जो है लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है ड्यूरिंग लेक्चर, वो स्टूडेंट के लेवल की नहीं होती, स्टूडेंट के स्टैंडर्ड से हाई होती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एबल नहीं होते कि वो फुल एडवांटेज जो है वो गेट कर सकें उस लेक्चर से। देन अटेंशन लेवल भी सेम नहीं होता वाइल स्टूडेंट लिसनिंग द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स लेक्चर मेथड को अप्लाई करना इजी नहीं है, क्योंकि लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं और टीचर ही टॉकिंग कर रहा होता है। तो ड्यूरिंग लेक्चर मैंने अभी 15 to 25 मिनट्स के बाद जो है वो स्टूडेंट्स की अटेंशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो इससे ये होता है कि फिर टीचर को अगर वो लेक्चर मेथड अप्लाई कर भी रहा है तो वो अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाए, डिफरेंट जो है ना वो टूल्स यूज़ करे, उसके अलावा डिफरेंट ऑडियो और वीडियो एड्स यूज़ करे, ताकि वो अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना सके और उसके स्टूडेंट्स जो हैं उसके साथ इंगेज रहें। थैंक यू सो मच।